मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है और 3 साइड दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे? एक चीज आप सबसे पहले करिएगा, सबसे पहले आपको मालूम करना है कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज होगा यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आप बिना कलम कॉपी यूज किए इसका आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है। तो मैंने भुजा का अनुपात बताया था राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए 3:4:5। तो आपको पता करना है कि क्या यही तीनों भुजा है, तो इसमें यही तीनों भुजा है यानी कि 3, 4, 5। तो ये जो दिया हुआ त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किस तरीके से होता है उसका फिगर को आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर राइट एंगल होता है, तो समकोण त्रिभुज में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऊंचाई होता है। याद रखिएगा, ऊंचाई होता है। ये क्या है? ऊंचाई है। लेकिन इसको हम लोग जनरली जब ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं तो इसको P से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं और इसको H से। लेकिन यहां पर हम लोग सिंपली ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या है? हाइट है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और ये क्या है? हाइट है। तो जिस त्रिभुज का हाइट अगर मालूम हो, ऊंचाई अगर मालूम हो, तो उसका एरिया आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो एरिया बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहां पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया आधार गुने ऊंचाई। इंग्लिश में पढ़ने वाले 1/2 आधार को आप बेस बोलेंगे, तो यहां पर मैंने बेस लिख दिया और ऊंचाई को हम h लिख दिए, हाइट। तो अब यहां पर समझिएगा, ये जो रेशियो आपने याद किया है, इस रेशियो में जो बड़ी संख्या है वो कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस है। ठीक है, हाइपोटेनियस है। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइपोटेनियस नहीं लेना है। ये दोनों में से किसी एक को आधार मानना है और एक को ऊंचाई मानना है। तो मान के चलते हैं कि 3 आधार है, तो यहां पर फिर से रखेंगे 1/2। आधार कितना है? 3 है और ऊंचाई कितना है? तो 4 है। ये तो हाइपोटेनियस है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइपोटेनियस का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर 4 रखेंगे, तो 2 दूना 4, इसको काट दिए, और 3 दूना 6। इसका राइट आंसर आ गया है मीटर है। तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। इसको मैं अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकता था। ठीक है, अगर जो लोग मालूम नहीं कर पाए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तब वो जाल में फंस जाएंगे। कौन सा जाल में फंसेंगे वो भी मैं समझा देता हूं। आप हीरोन्स फॉर्मूला जानते होंगे, वो क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है ना, ये भी लोग याद किए होंगे। और अगर इस जाल में फंस गए तो आपका समय तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप मालूम करिए कि दिया हुआ त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, समकोण त्रिभुज है या नहीं। समकोण त्रिभुज होगा तो इसी तरीके से आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न, अब यहां पर क्या पूछा है? सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छा से पढ़ के समझ लीजिएगा। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल है। तो यहां पर भी आपको मालूम करना है कि दिया हुआ जो ट्रायंगल की बात हो रहा है, त्रिभुज की बात हो रहा है, क्या वो समकोण त्रिभुज है? तो मैंने क्या बोला था कि आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, 3:4:5 याद रखिएगा। अगर यही दिया हुआ है तब तो मालूम चल जाएगा। लेकिन यहां पर जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो 10 है। तो हाइपोटेनियस बड़ा वाला होता है ना, तो क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है हाइपोटेनियस, तो इसमें आप कितना से गुना करेंगे कि 10 आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा।
और इसको 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी कि ये दोनों दिया हुआ था तो आपको ये मिल गया जो जरूरत था क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। तब यहाँ पर आपको कोई ट्रायंगल का, त्रिभुज का आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया बराबर 1/2 आधार कितना है, तो हम इसको ले लेते हैं आधार, और ऊंचाई हम ले लेते हैं 8 को। और मैंने बोला था कि ये जो बड़ी संख्या है वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कर्ण का यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और 8 त्रिकी 24 होता है। तो मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर आपका आ गया है। देखिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। लेकिन एक बार मैं इसको मिटाऊंगा, अच्छा से मिट नहीं रहा है, वीडियो को थोड़ा सा रोकना होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर। सबसे पहले तीसरा नंबर को समझिए, बिल्कुल आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर भुजा जो दिया हुआ है, मैं इधर से लिखा हुआ है ना बड़ा छोटा करके, लेकिन मैं इधर से लिख लेता हूं 3:4:5, ये मैंने बताया था। तो इसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है। त्रिभुज है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। अगर चतुर्भुज है, चारों भुजा को जोड़ दीजिए, वही परिमाप है। तो अब हम मान के चलते हैं कि ये 3 भुजा है, तो इसको जोड़ने से 24 आना चाहिए। परिमाप दिया हुआ है 24, तो 5×4 9 और 9×3 12 नहीं आया। तब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब हम जोड़ के देखते हैं कि 24 आता है या नहीं। तो 8 6 14 और 10 24, यानी कि ये जो त्रिभुज है उसका भुजा ओरिजिनल क्या है, 6 8 10 है। मिल गया ना। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एरिया बराबर आपको क्या करना है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ये तो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस तो लेना नहीं है। तो इसी 2 में से कोई एक आधार है और एक ऊंचाई है, तो हम आधार को 6 मानते हैं, ऊंचाई को 8 मानते हैं। काट दीजिए, वही प्रश्न है जो इससे पहले था, लेकिन लिखने का अलग अलग तरीका होता है। 8 त्रिकी 24 आ गया है राइट आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू पढ़ेंगे। और यहां पर देखिए 4 नंबर में, सबसे पहले आप 4 नंबर को समझिए कि 4 नंबर में क्या पूछा है। और अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन ला रहा हूं, इसके बाद थोड़ा सा डेंजरस प्रश्न भी होगा। हर एक तरह का प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका सभी भुजा बराबर हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो मैं यहां पर भुजा को a लिख देता हूं, भुजा का स्क्वायर ये होता है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो a का वैल्यू मालूम रहेगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे। a क्या है, भुजा, तो भुजा का स्क्वायर यहां पर करना होगा। लेकिन यहां पर शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष किसको बोलते हैं, यहां पर देखिएगा, इसको शीर्ष बोलते हैं। यहां पर दिया हुआ है क्या, शीर्ष ना। तो h दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो h दिया हुआ है √6 ये दिया हुआ है। लेकिन h ये शीर्ष का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप याद करिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, h के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, तो √3, यहां पर 3 है, √3/2 और यहां पर भुजा, गुने में भुजा, ठीक है, और इधर में दिया हुआ है ये, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, a का वैल्यू निकाल देना है। यहां पर a है तो a का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आप तिरछा तिरछी गुना करिए, a निकालना है ना, निकालिए, बहुत ही आसान है।
तो इसको आप इसमें गुना कर देंगे √6, लेकिन आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखिए तो आसान होगा। आप इसको लिख सकते हैं √2 गुने √3, यानी कि इसको गुना करेंगे तो √6 होगा, और इसको हम इधर गुना करें तो इधर में √2, और ये चला जाएगा बटा में जाएगा ना, बटा में जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताइएगा। अगर छोटा छोटा आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये चला जाएगा यहाँ पर बटे में, और ये तो कट जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर a बराबर मिल गया है 2√2। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल यहां से निकाल दीजिए। तो एरिया बराबर क्या था √3/4, और यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा को हम यहाँ पर रख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पर क्या है √3 और बटे में 4 है, और यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट है तो ये रूट हट जाएगा, ये पावर 2 के चलते ये रूट हटेगा, तो सिर्फ यहाँ से 2 बचेगा। ये आपको समझना होगा, नहीं तो आगे चलकर प्रॉब्लम होगा। तो इसको मैं काट देता हूँ, तो क्या हो गया 2 गुने √3, तो 2 गुने √3 आ गया है। तो 2 गुने √3 कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है, ख ऑप्शन है ना, ख ऑप्शन सही है। तो मिस्टेक कभी भी नहीं होगा। और जो भी कंपटीशन का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ का प्रश्न पूछा जाता है वो वेरी सिंपल होता है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण मुश्किल लगता है। बात को समझे। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को फटाफट पढ़ के समझ लीजिएगा। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही प्रश्न इससे पहले वाला, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल यहां पर दिया हुआ है, और इससे पहले वाला में क्षेत्रफल निकालना था। तो क्या बोल रहा है, भुजा है। अब यहां पर देखिए वेरी सिंपल है। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि सभी भुजा बराबर, ए तो ये भी ए, ये भी ए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया बराबर √3/4 होगा, और यहाँ पर साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होगा, यही ना। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3, और इधर में √3/4 करेंगे, और यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा को हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए डिनोट किए हैं तो ए मान लेते हैं, ए है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप काटने के लिए जानते हैं तो आप ऐसे के काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऐसे के काट सकते हैं, ऐसे के काट सकते हैं, ऐसे के गुना होता है, ऐसे के गुना होता है, ये भी आपको सीखना होगा। अगर सीखे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको गुना कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और अब यहाँ पर गुना में ए स्क्वायर है, ये कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो ऊपर वाला को ऐसे गुना करेंगे ना, ऐसे, तो ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर। तो यहाँ से पावर 2 को हटाना है, तो क्या होगा, इधर में स्क्वायर रूट होगा, और इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, तो 4 आ गया है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर में, और लगता है कि ये जो प्रश्न है सेम प्रश्न है। तो अब मैं एक बार इसको मिटाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को रोकना होगा। 6 नंबर को सॉल्व करिए, थोड़ा सा आप वीडियो को रोकिए और बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना तो आप वीडियो देख लीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, और कैसा त्रिभुज, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4, और यहाँ पर भुजा का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर भुजा का स्क्वायर कर देता हूँ। एरिया दिया हुआ है 400 √3, और इधर में √3/4, और भुजा को हम मान लेते हैं, भुजा तो निकालना होगा। अब यहाँ पर समझिए, भुजा हम क्यों निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकालना है।
तो आपको भुजा जरूरत पड़ेगा, इसीलिए आपको भुजा सबसे पहले निकालना होगा। तो भुजा को हम a मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर होगा। यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर ऊपर कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, और नीचे नीचे कट रहा है तो काट दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा तो हम इसको गुना करेंगे, तो इधर में 4 चौके 16 और 2 0 हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है। कुछ लोग सोचते होंगे अरे भाई इसका वर्गमूल तो कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा संख्या है। तो छोटा छोटा आप करके लिखने के लिए अगर आप लिख लेते पहले तो और आसान होता। इसको आप लिख सकते हैं 16 गुने 100, वही ना है, वही है। इसका मतलब क्या हुआ, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। आपको मिल गया है भुजा 40 मीटर है या सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, लेकिन आपको निकालना है परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों को जोड़ दीजिए या 3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप लिख रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ने वाले आप पेरीमीटर समझिएगा, परिमाप तो क्या होगा 3 गुने 1 भुजा, तो 1 भुजा 40 आ गया है, तो 4 तिया 12 और 1 0, इतना मीटर हो गया है। तो आंसर ये वाला होगा। तो देखिए कहां पर है 120, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर में 7 नंबर को समझिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा अच्छा से, फटाफट पढ़िएगा, और क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए, और क्या निकालना है ये समझ में आना चाहिए, और फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। मैंने क्या बोला था, जिस तरीके से एक योद्धा, एक लड़ाकू अस्त्र शस्त्र से लैस होकर मैदान में उतरता है युद्ध के लिए, उसी तरीके से जब आप मैथ का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपको भी फॉर्मूला याद करके जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 7 नंबर में क्या पूछा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो अब यहां पर समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप फॉर्मूला लिखिए, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जिसका ऊंचाई और आधार दिया हुआ रहता है उसके लिए, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार को हम a मानते हैं और ऊंचाई को h मानते हैं, यही ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अनुपात में निकालना है, तो अनुपात में इधर लिख लेंगे, ये ओरिजिनल वाला है, और परिवर्तन के बाद वाला हम इधर लिखेंगे। तो क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगुना, आधार को हम दुगुना कर देंगे तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफल में क्या होगा, तो परिवर्तन से पहले वाला ये है। अब परिवर्तन हम कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2, आधार को दुगुना बोला है तो आधार को आप दुगुना कर दीजिए, यानी कि 2a कर दिए। ऊंचाई को आधा करना है तो h/2 कर दीजिए। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा फिर से, और क्या हुआ इधर में वही चीज बच गया, देखिए 1/2 a गुने h, और इधर भी वही चीज है 1/2 a गुने h, वही है ना, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अगर आप चाहेंगे तो दोनों तरफ बराबर है, यानी कि अनुपात के इधर और अनुपात के उधर, रेशियो के इधर और रेशियो के उधर संख्या बराबर है तो कट जाएगा, सभी को काटिए, सभी को काटिए, तो 1:1, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समझे। तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, और एक बार मैं इसको मिटाऊंगा वीडियो को रोक के। 8 नंबर में क्या पूछा है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात है। तो सबसे पहले फिगर को समझिए, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने वाले सभी लोग फिगर से आप समझ सकते हैं, जिनको अगर हिंदी में नहीं समझा या इंग्लिश में नहीं समझे तो यहाँ पर आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के 3 भुजा हैं, तीनों भुजा का मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु को मिला दीजिए, यही बात बोला है।
इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु को आप मिला दीजिए, यही बात बोला है। इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु को मिला दीजिए तो एक नया त्रिभुज बना है। कौन? ये वाला नहीं, इधर का नहीं, ये नहीं, नया जो त्रिभुज बना है ये बना है। अब यहां पर आप समझिएगा, मैं यहां पर ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन में चलेंगे तो हो सके आपका एग्जाम का पूरा टाइम ले ले। तो क्या बोला है उसको सबसे पहले समझिए। मूल त्रिभुज, जो पहले त्रिभुज था बड़ा सा, यही था ना, ये बड़ा सा त्रिभुज था। मूल त्रिभुज क्या बोला है? नए त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये जो नया अंदर में यहां पर नया त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो एक ठो नया त्रिभुज बना है तो आप इधर में एक ले लीजिए और ये जो मूल त्रिभुज है उसका शेष भाग, यानी कि इसको छोड़ के, ये जो नया बना उसको छोड़ के, तो छोड़ने के बाद क्या क्या, एक इधर में त्रिभुज, एक इधर में छोटा सा त्रिभुज और एक इधर में छोटा सा त्रिभुज। तो आप यहां पर 3 ले लीजिए, यही काम करना था। इसका आंसर यही है, लेकिन प्रश्न को आप अच्छा से समझिएगा। और इसी पर आधारित एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन उसी प्रश्न का मतलब कि दूसरे तरीके से इसमें पूछा गया है। इसमें क्या पूछा था, इससे पहले वाला में नया त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज का शेष भाग। तो नया त्रिभुज एक ठो था, इधर में एक लिए और शेष भाग 1 2 3 ले लिए, तो आंसर हो गया था। लेकिन इसमें क्या पूछा है समझिएगा, प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि यहां पर जो नया त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल। तो एक ठो त्रिभुज छोटा सा है ना, नया त्रिभुज एक ठो, तो एक आप ले लीजिए और इधर में क्या लेना है, तो क्या बोला है उसको समझिए। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल, यहां पर क्या बोला, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, मूल कहने का मतलब ये टोटल। तब आपको क्या करना है, 1 2 3 4, यहां पर आपको 4 ले लेना है। देखिए इसी प्रश्न में 2 तरीके से पूछा है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को आप आराम से एक बार बना के और समझिएगा, और कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।